कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र देवकृत इसकी आत्मख्याति टीका। इसमें से आवाज ये बंद करना है, इसकी आवाज बंद करना है। कैसे? हो गई, बंद हो गई। आश्रव अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य कुंद कुंद देव, टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव और उसका अनुसरण करते हुए सभी विद्वद्गण एक ही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञानी को आश्रवबंध नहीं होता है। इसका अर्थ यही है कि उनके पास कुछ ऐसी विशेषता है और यदि हम भी आश्रव और बंध से बचना चाहते हैं तो वह विशेषता हम में भी आनी चाहिए। आज हम 118 नंबर की कलश पर बात करने जा रहे हैं, जो कि 173 से 176 इन गाथाओं पर ये कलश लिखा हुआ है। और पिछली गाथा में अपन ने चर्चा की थी ज्ञानी के पूर्व में बंधे हुए कर्म, जिसको यहाँ द्रव्य प्रत्यय कहा है, वे यद्यपि सत्ता में हैं, उदय में आ रहे हैं, उदय में आकर फल दे रहे हैं, परंतु ज्ञानी आश्रव भाव के अभिप्राय से रहित है, अभाव है, इसलिए उसे वे द्रव्य प्रत्यय पुनः नवीन बंद करने में कारण नहीं बनते हैं। यही भाव लेकर के अगला कलश है। अब आचार्य अमृतचंद्र इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं, जो इस प्रकार है। कलश का पाठ कर रहा हूं मैं। विजहति नहीं सत्ताम प्रत्यया पूर्वबद्धा, समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्य रूपा, तदपि सकल राग द्वेष मोह व्युदासा, अवतरति न जातु ज्ञानी न कर्म बंदा। विजहति नहीं सत्ताम, सत्ताम न विजहति, सत्ता को नहीं छोड़ते हैं। कौन नहीं छोड़ते हैं? प्रत्यया पूर्वबद्धा, पूर्वबद्ध जो प्रत्यय हैं। किसके पूर्वबद्ध प्रत्यय की बात करते हैं? जो अंतिम पंक्ति में ज्ञानी न कहा है, उन्हीं की बात चल रही है। ज्ञानी न, ज्ञानी के पूर्वबद्ध प्रत्यय है
वे सत्ता को नहीं छोड़ते, माने उसकी सत्ता में विद्यमान हैं। ज्ञानी हो गया इसलिए उन्हें कोई विशेष लाभ मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। पूर्वबद्ध कर्म किसी किसी को नहीं छोड़ते हैं। जैसे किसी भजन में ये बोलते हैं ना, तीर्थंकर से बली जब उनकी नहीं चली तो क्या करिए। माने यदि तीर्थंकर आदि के भी होंगे और उनके भी पूर्वबद्ध प्रत्यय कर्म होंगे तो वे भी उदय में आकर के फल देते हैं। और साथ हाँ, फल देने के लिए बात करते हैं समयम अनुसरंता यद्यपि द्रव्य रूपा। और वे प्रत्यय की जो बात कर रहे हैं वो द्रव्य रूप प्रत्यय की बात कर रहे हैं, भाव की बात नहीं कर रहे हैं कि भाव का तो निषेध करने वाले हैं। तो द्रव्य रूप प्रत्यय अर्थात द्रव्य कर्म रूप प्रत्यय ज्ञानी के जो पूर्वबद्ध हैं वे सत्ता को नहीं छोड़ते हैं। समयम अनुसरंता, और समय के अनुसार उदय में भी आते हैं। उदय में आकर फल भी देते हैं। जब उदय में आ रहे हैं, फल दे रहे हैं, तो फिर ज्ञानी को उसके अनुसार बंद होना चाहिए। कहते परंतु नहीं होता। तदपि, ऐसा होने पर भी सकल राग द्वेष मोह विदासात, समस्त राग द्वेष मोह से विदास, जो संन्यास शब्द का प्रयोग किया था पीछे, संन्यासन निज बुद्धि पूर्व मनीषा, उसी तरह से विदास, उदासीन, माने उदास शब्द में वी विशेषण और लगा दिया, वी उदास, विशेष रूप से उदास, माने अच्छी तरह से सकल राग द्वेष मोह से जो विशेष प्रकार से उदास हो गए हैं ज्ञानी। सकल राग द्वेष व्युदासात। अब सकल राग द्वेष मोह यदि उससे विशेष रूप से उदास हुए हैं तब तो फिर वीतरागी अरहंत हो गए होंगे, के लिए उनकी बात नहीं करते हैं। सत्ता में से अशुभ राग द्वेषादिक तो है ही, लेकिन शुभ राग भी राग मात्र के प्रति, अभी अपन अभी 177-78 गाथा पर है, 200 के आसपास की गाथाएं आएंगी। उन गाथाओं में तो लिखा हुआ है परमाणु मित्तम पीय रागादि विज्जदे जस। यदि परमाणु मात्र भी राग यदि किसी के हैं तो वह सर्वागम धरो भी, सर्वागम धर होगा तो भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जीव को नहीं पहचानता, आत्मा को नहीं पहचानता, आत्मा को नहीं जानता, अनात्मा को नहीं जानता, वो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता। परमाणु मात्र राग भी जिसका विद्यमान हो, तो परमाणु मात्र राग अल्प रागांश जिसे सूक्ष्म लोभ कहा जाता है, लोभांत, अंतिम सूक्ष्म लोभ, उस गुणस्थान का नाम ही क्या है, सूक्ष्म सांप्राय, अत्यंत क्षीण, उसकी बात करते हैं क्या कि नहीं, उसकी नहीं करते हैं। राग के प्रति राग, और राग के प्रति राग वह परमाणु मात्र भी रह जाए, और राग के प्रति राग वह मिथ्यात्व है, वह अज्ञान है। जिसे टोडरमल जी मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है ऐसा कहते, वो परमाणु मात्र है। और वो छूटा तो सारे राग के प्रति नहीं, जो तीर्थंकर प्रकृति बनती है वो वाला राग तो अच्छा होता होगा, वो वाला राग तो बहुत अच्छा है, उतना तो होना चाहिए। तो गुरुदेव तो ये कहते थे ना, जय भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए, वह भाव भी बंध का कारण है, और बंध का कारण होने से हेय और धर्म नहीं है वह। ऐसे सारे सकल राग द्वेष मोह विदास, राग मात्र के प्रति, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है। और जब ऐसा उनसे उदास हुआ है तब अवतरति न जातु ज्ञानी न कर्म बंधहा, तो ज्ञानी को कर्म बंध अवतरित नहीं होता, माने कर्म बंध नहीं होता। जो पिछली गाथा में चर्चा की थी उसी की पुनः इस कलश में अमृतचंद्र आचार्य ने उसी बात को पुनः दोहराया है। इसमें से हम ये कह सकते हैं कि वह सत्ता में है, ये है अनुपभोग्य। समयम अनुसरंता, ये उपभोग्य।
लेकिन वो भोग्य होने पर भी आश्रव भावा भावे, आश्रव भाव के अभाव में जैसा कहा, तो सकल राग द्वेष मोह विदासात अवतरित न जातु ज्ञानी न कर्म बंधा, ज्ञानी को उसके माध्यम से कर्मबंध नहीं होता है। अर्थ पढ़ता हूं, श्लोकार्थ। यद्यपि अपने समय का अनुसरण करने वाले और अपने अपने समय में उदय में आने वाले पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते ही, यानी उनके भी विद्यमान हैं बराबर, और समय पर आएंगे, और आएंगे तो फल भी अपने अनुसार देंगे। तथापि सर्व राग द्वेष मोह का अभाव होने से मिथ्यात्व चला गया, लेकिन जो साता साता वेदनीय है, पुण्य पाप है, अब वे जो सारे बंधे हुए हैं, सामान्य अज्ञानियों के लिए उदय आने पर ये प्रतिकूलता होती है तो द्वेष का परिणाम आता है, अनुकूलता होती है तो राग का परिणाम आता है। ज्ञानी को भी कदाचित होता है। अभी बहुत अच्छा पांडे राजमल जी इस संदर्भ में लिखने वाले हैं, लेकिन वो अनंतानुबंधी संबंधी जो जुड़ान होना चाहिए वह सम्यक दृष्टि का नहीं होता, वह उसका अभाव है, और उसका अभाव होने के कारण से तथापि सर्व राग द्वेष मोह का अभाव होने से ज्ञानी के कर्म बंध कदापि नहीं होता। कलश और पद्यानुवाद हम सुनते हैं। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही सुनील जी, अपने यहां से तो गड़बड़ नहीं है। अब अनम्यूट करके बोलिए, देखें अब म्यूट हो गए हैं। तदपि सकल राग देश मोह व्युदासादवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्म बंधः। पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे अब वे सभी काल पाकर उदित होंगे सुप्त सत्ता में अभी। यद्यपि वे हैं अभी पर राग द्वेषाभाव से अंतर पांडे राजमल जी की कलश टीका की तरफ आते हैं, सीधे पेज नंबर 56 पर। जयचंद जी छाबड़ा का भी भावार्थ है, लेकिन भावार्थ में कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए हम सीधे पांडे राजमल जी की टीका की तरफ बढ़ते हैं। भावार्थ इस प्रकार है, कोई अनादि काल का मिथ्यादृष्टि जीव काल लब्धि को प्राप्त करता हुआ सम्यक्त्व गुणरूप परिणमा। ये तो काल लब्धि पांडे राजमल जी इसलिए भी याद करते हैं, जो चौथा कलश है उस कलश में तो उन्होंने लिखा है, करोड़ों उपाय करो काल लब्धि आए बिना कोई भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए कहा कि यत्न साध्य नहीं सहज साध्य है। वो स्वयं वांत मोहा, स्वयं वमन को प्राप्त हो जाता है। और उसकी बात करते हुए काल लब्धि को प्राप्त करता हुआ, यद्यपि काल लब्धि आने पर होगा, लेकिन होगा वह पुरुषार्थ पूर्वक। टोडरमल जी इसी के लिए तो कहते हैं, जिसने पुरुषार्थ उस दिशा में करना प्रारंभ किया, इसका अर्थ उसकी होनहार भी आई है और काल लब्धि भी आई हुई है, तभी उस दिशा में उसका पुरुषार्थ चल रहा है। तो सम्यक तो गुण रूप परिणमा,
चारित्र मोह कर्म की सत्ता विद्यमान है, उदय भी विद्यमान है, पंचेंद्रिय विषय संस्कार विद्यमान है, भोगता भी है, भोगता हुआ ज्ञान गुण के द्वारा वेदक भी है। यानी वो भोगता है का मतलब जबरदस्ती भोगता ऐसा नहीं है, उस समय उपयोग भी उसके साथ जुड़ता है। और अच्छा है तो अच्छा भी लगता है, बुरा है तो बुरा भी लगता है, ये वेदक भी है, ज्ञान गुण के द्वारा वेदक भी है। तथापि जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव आत्मस्वरूप को नहीं जानता है, कर्म के उदय को आप कर जानता है, इससे इष्ट अनिष्ट विषय सामग्री को भोगता हुआ राग द्वेष करता है, इससे कर्म का बंधक होता है, उस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव नहीं है। ये जो अंतर है। तो फिर कैसा है सम्यक दृष्टि जीव? ऐसा नहीं है। ये अज्ञानी की तरफ जोड़ रहे हैं। अज्ञानी की क्या भूल हो जाती है? एक पहली भूल आत्म स्वरूप को नहीं जानना, भूल आपको भ्रमतवादी, ये पहली भूल। और दूसरी स्वयं को जाना नहीं है, इसलिए कर्म के उदय को आप कर जानता है। अभी जो भी वर्तमान स्थिति हमारी है वो सब कर्मोदय। कौन सी वर्तमान स्थिति? मैं मनुष्य हूं, ये कर्म के उदय की स्थिति है। ये जैसा शरीर मुझे मिला हुआ है ये कर्म के उदय की स्थिति है। इसमें एकत्व हो रहा है या राग हो रहा है, राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, ये उदय की स्थिति है। जितना अल्प ज्ञान जैसा भी मुझे है वो कर्म के उदय की स्थिति है। और इन सब को मिलकर के ये मैं, इसमें आप कर, कर्म के उदय को आप कर जानता है, ये मैं हूं। और इससे इष्ट अनिष्ट विषय सामग्री को भोगता हुआ राग द्वेष करता है और इससे कर्म का बंधक होता है। अब सम्यक दृष्टि जीव की क्या विशेषता? सम्यक दृष्टि जीव आत्मा को शुद्ध स्वरूप अनुभवता है, शरीर आदि समस्त सामग्री को कर्म का उदय जानता है, आए उदय को खपाता है। खपाता है माने व्यापारी के पास में माल बच जाए और बिक नहीं रहा हो तो क्या करता है? कैसे भी खपा देता है, या खपाना है, निकालना है कैसे भी। तो अब वो पड़ा हुआ है, पूर्व का सत्ता में पड़ा हुआ है, काम का है नहीं, तो क्या करे? निकालना चाहता है कैसे भी। आए उदय को खपाता है, माने कम मूल्य लेकर के भी निकाल देता है जैसे। परंतु अंतरंग में परम उदासीन है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को कर्मबंध नहीं है। ये उदासीनता वह भावों की वैसी उदासीनता नहीं है। अभी का सारे राग से, तो शुभ राग से भी उदासीन है। तो भगवान की भक्ति करते समय जैसे वो कोई कुणेन की गोली खाई हो कड़वी तो मुंह खराब हो गया हो, ऐसा भगवान की भक्ति करते समय ऐसा होता होगा। एक परम उल्लास, परम उत्साह, आनंद आता है। तो फिर उदासीनता किस बात की है? दो बातों की। एक तो ये मेरा स्वभाव नहीं है और दूसरा ये उपादेय नहीं है, ये मुक्ति मार्ग नहीं है। ये अच्छी तरह से अंतर में ख्याल में ये उदासीनता, और इस उदासीनता के कारण से सम्यक दृष्टि जीव को कर्मबंध नहीं है। ऐसी अवस्था सम्यक दृष्टि जीव के सर्वकाल नहीं। ये वाक्य पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये स्थिति सर्वकाल नहीं, माने जब वो ऐसा चिंतन मनन करता है उतने काल है, बाकी खाता पीता व्यापार धंधा और बाकी के करता होगा उस समय नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो सम्यक दृष्टि के काल में ये तो सदैव है, परंतु इसी स्थिति में वो रहने वाला नहीं है। तो क्या होगा? वो तो ऊपर जाएगा। कैसे? जब तक सकल कर्मों का क्षय कर निर्वाण पदवी को प्राप्त करता है तब तक ऐसी अवस्था है। वो खपाता है ना, खपा रहा है, और वह बुद्धि पूर्वक जो आ रहे हैं उनके लिए स्वशक्ति का स्पर्श करता हुआ, अपनी लीनता करता हुआ वह आगे बढ़ता है और वो निर्वाण पदवी को प्राप्त करता है। तब तक ऐसी अवस्था है। वो उदय में आएंगे और उसके उदासीनता होते हुए उनको खपाना पड़ेगा, ये चलेगी स्थिति। और जब निर्वाण पद प्राप्त करेगा उस काल का तो कुछ कहना ही नहीं, साक्षात परमात्मा है, फिर तो पूर्ण निराश्रव ही है। अब इसका भावानुवाद नाटक समय सार का
इसका भी पाठ करते हैं। बोलिए। पूरब अवस्था जे कर्म बंध कीने अब, ते उदय आई नाना भांति रस देत हैं। के शुभ साता के अशुभ असाता रूप, दुहु सोन राग न विरोध समचेत हैं। जथा जोग क्रिया करे फल की न इच्छा धरे, जीवन मुक्ति को बिरद गही लेत हैं। याते ज्ञानवंत को न आश्रव कहत को, मुद्धता सो न्यारे भय शुद्धता समेत है। पूर्व अवस्था जे कर्म बंद कीने अब। पूर्व अवस्था यहाँ दो विवक्षा से, एक तो भूतकाल में और दूसरा अभी सम्यक दृष्टि हुआ है इसलिए मिथ्या दृष्टि की अवस्था में, वो पूर्व अवस्था। जे कर्म बंद कीने अब तेई उदय आई नाना भांति रस देते हैं। वे उदय में आ रहे हैं और सभी कर्म, ये सर्वस्याम एव जीवंत्याम, सारे ही कर्म हैं। मिथ्यात्व की प्रकृति भी क्षायिक सम्यक दृष्टि को छोड़कर बाकी की उनकी वो भी सत्ता में पड़ी हुई है, अनंतानुबंधी भी सत्ता में पड़ी हुई है, तो वो तो सत्ता की अपेक्षा से तो पड़ी ही है। तो सारे ही और उदय में आकर के नाना भांति का अपना अपना फल देते हैं। कई शुभ साता कई अशुभ असाता रूप, कुछ उसमें शुभ है साता वेदनीय और कोई अशुभ असाता रूप, अनुकूल प्रतिकूल सब प्रकार के फल देते हैं। दुहु सोन राग न विरोध समचेत है। तो शुभ में राग अशुभ में द्वेष विरोध, या साता में राग असाता में विरोध या द्वेष, ऐसा नहीं है, समचेत है। अनुकूल प्रतिकूल ये तो क्या झूठी मन की वृत्ति है, ये तो हमारी मन की वृत्ति, और वो मन की वृत्ति उनकी निकल गई। जथा जोग क्रिया करे फल की न इच्छा धरे। जथा जो क्रिया करे, अशुभ की क्रिया भी उस समय हुई आकुलता से बचने के लिए कदाचित करता है, लेकिन वो विषयों में से आनंद आ रहा हो ऐसा नहीं समझता है। और दूसरा शुभ, अशुभ से बचने के लिए शुभ की क्रिया करता है, लेकिन शुभ पुण्याश्रव पुण्य बंधे और उसके कारण से भोग सामग्री मिले, इस तरह की फल की इच्छा नहीं धरता है। जीवन मुक्ति को विरद गही लेत है, और उसे जैसे हमको उपाधि मिल जाती है ना, ऐसे उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी जीवन मुक्त, ये तो जीवन मुक्त हो गए, स तो मुक्त एव, वो तो मानो अभी मुक्त ही हो गया है। जीवन मुक्ति को विरद गही लेत हैं। याते ज्ञानवंत कोण आश्रव कहत को, मुद्धता सो न्यारे भय शुद्धता समेत है। और इसीलिए ज्ञानी को कोई भी आश्रव नहीं होता ऐसा कहा गया है। वह मुद्धता सो न्यारे, मूढ़ता मिथ्यात्व से परे है, और शुद्धता सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन इससे सहित है, इसलिए उनको आश्रव बंध नहीं होता है। गुरुदेव के उद्धरण में से भी अपन सीधा सीधा दो प्रकरण पढ़ते हैं इस प्रकरण से संबंधित, और एक प्रेरणा की बात भी उन्होंने कही है। दो बातें इसमें से पढ़ते हैं। 58 पेज पर, पेज 58, चौथे गुणस्थान में अगले पेज पर ले लीजिए। चौथे गुणस्थान में धर्मी को आर्त व रौद्र दोनों ध्यान होते हैं। बहुत शुभ भाव भी आते हैं और अशुभ भाव भी होते हैं। स्त्री सेवन का अशुभ राग भी आता है, परंतु उस काल में उसे भविष्य की आयु का बंध नहीं होता। सम्यक दर्शन का ऐसा कोई गजब का प्रभाव है, जोर है, वो सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान की कोई अचिंत्य अलौकिक महिमा है। सम्यक दृष्टि छड़ाला की पंक्तियां है ना, प्रथम नरक बिन षटभू ज्योतिषवान भवन षंड नारी, भू विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। इसमें उत्पन्न क्यों नहीं होता? उसे भी तो ये
पाप के परिणाम, विषय कषाय के परिणाम तो आते हैं, फिर इनमें क्यों उत्पन्न नहीं होता? भाई उस समय आयुबंध उनको नहीं होता, ये विशेषता है। जब शुभ में होंगे तभी होगा, और स्वर्ग की ही आयु निश्चित रूप से बंधेगी। अब यहां और भी विशेष स्पष्टीकरण करते हैं। ज्ञानी को जो सर्व राग द्वेष मोह का अभाव कहा है, वह बुद्धिपूर्वक या रुचिपूर्वक राग द्वेष मोह की अपेक्षा समझना। पंडित राजमल जी ने बुद्धिपूर्वक का दूसरा अर्थ किया है कि जो जानने में न आवे वह बुद्धिपूर्वक है, तथा जो ज्ञान में न आवे, जानने में आवे वह बुद्धिपूर्वक, और ज्ञान में न आवे वह बुद्धिपूर्वक। परंतु यहां यह बात नहीं है, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले की बात है, और उसे तो स्पष्ट बुद्धि में अर्थात एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं हो रहे हैं, उनकी अपेक्षा से है। यहां तो यह कहा है कि अभिप्राय में ज्ञानी को सर्व राग द्वेष मोह का अभाव है। लोग पूछते हैं कि राग कैसे टले? उनसे कहते हैं कि हे भाई, आत्मा स्वयं चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। उसे स्पर्श करते हुए अर्थात एकाग्र होकर परिणमन करते हुए राग का नाश हो जाता है। इसके सिवाय राग के नाश का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मन कितना ही व्रत उपवास करो, क्रियाकांड करो, उसके द्वारा राग दूर होने वाला नहीं है, वो और शुभ राग में ही जाने जैसा है। इसलिए जो राग रहित शुद्ध आत्मा है, उसका लक्ष्य करने पर ही राग से रहित हुआ जा सकता है। अरे सांसारिक कार्यों के आगे इसे इस तत्व को समझने की फुर्सत ही कहाँ है। घर में स्वयं के पुत्र पुत्रियां न होंगे तो दूसरे के पुत्र पुत्रियों को गोद लेगा, किंतु संसार के काम तो करेगा ही। इन संसारी प्राणियों की कैसी मति मारी गई है। यदि यही पैसा धर्म कार्य में खर्च करे तो शुभ भाव हो, तथा अपनी दैनिक चर्या से बचे समय को नई नई कमाई में लगाने के बजाय स्वाध्याय मनन चिंतन में लगावे तो आत्मकल्याण भी हो जावे। परंतु मोह की महिमा कोई गजब की है। गोद लेकर वंश बढ़ाना चाहता है। अरे भाई, किसका वंश? क्या जड़ देह के वंश को बढ़ाना है? कैसी विडंबना है भाई। इस देह के वंश को बढ़ाने की रुचि अनंत जन्म मरण के दुख में डालने वाली है। बराबर है, वंश तो बढ़ेगा, लेकिन किसका वंश बढ़ेगा? ये हमारे जन्म मरण का। हमारा जन्म मरण बढ़ता जाएगा। इन सब उलझनों को छोड़कर शास्त्र क्या कहते हैं, इसका श्रवण करने का, मनन व चिंतन करने का समय निकालना चाहिए। ये बीच बीच में गुरुदेव श्री प्रेरणा देते रहते हैं, और सचमुच में हमारा बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए कि हमें ये जनवाणी सुनने और समझने का अवसर मिल रहा है। बस वह सुनते सुनते, समझते समझते, जिसको समझना है, जिसके समझने के लिए है, वहां तक पहुंचे तो निश्चित ही इसकी सार्थकता हो जाएगी। अब अगली गाथा दो गाथाएं अगली 177 178 इनकी उत्थानिका भी कलश के रूप में लिखी है। 119 नंबर का कलश, विषय वही का वही है। बस ज्ञानी को आश्रव बंद नहीं होता है, थोड़ी सी भाषा बदल करके बात वही कर रहे हैं। उत्थानिका वाला कलश पढ़ते हैं। राग द्वेष विमोहाणाम ज्ञानिनो यद संभवा ततः एव न बंधोस्य ते ही बंधस्य कारणम। ज्ञानिनः राग द्वेष विमोहाणाम यत असंभवः। ज्ञानी को जो राग द्वेष मोह का असंभवपना है, अब ये बात तो अब कहने की आवश्यकता नहीं है। मिथ्यात्व संबंधी, अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष मोह की बात है, जिसको अभिप्राय की बात की, बुद्धिपूर्वक की बात की, रुचिपूर्वक की बात की, वो उसकी अपेक्षा वो असंभव है। पीछे ये भी कहा था, परस्पर विरोधी भाव एक साथ नहीं रह सकते हैं, मिथ्यात्व और सम्यक एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि हुआ है, उसे
वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष मोह कैसे हो सकते हैं? असंभव। तो ज्ञानी को ये असंभव है। ततः एव न बंधो अस्य, और इसीलिए अस्य माने इस ज्ञानी के बंध नहीं है, इसीलिए बंध नहीं है। ते ही बंधस्य कारणम, ही माने वास्तव में वे मोह राग द्वेषी बंध के कारण थे, अज्ञान पूर्वक वाले ही बंध के कारण थे। जाने के बाद कदाचित थोड़ा बहुत बंध होता भी होगा, लेकिन वो अनंत संसार का कारण नहीं है, इसलिए उसे कारण के रूप में या बंध के रूप में गिनते भी नहीं है। ज्ञानियों के राग द्वेष मोह भावों का होना असंभव है, इसीलिए उनके बंध भी नहीं होता, क्योंकि वे राग द्वेष मोह ही बंध के कारण हैं। कलश और पद्यानुवाद सुनते हैं। राग द्वेष विमोहानां ज्ञानिनो यद संभवः तत एव न बंधोस्य ते ही बंधस्य कारणम्। राग द्वेष और मोह ही केवल बंधक भाव, ज्ञानी के ये है नहीं ताते बंध अभाव। पांडे राजमल जी की टीका संक्षेप में है। भावार्थ इस प्रकार है, कोई अज्ञानी जीव ऐसा मानेगा कि सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र मोह का उदय तो है, वह उदय मात्र होने पर आगामी ज्ञानावरणादि कर्म का बंध होता होगा। समाधान इस प्रकार है, चारित्र मोह का उदय मात्र होने पर बंध नहीं है। उदय के होने पर जो जीव राग द्वेष मोह परिणाम हो तो कर्म बंध होता है, अन्यथा सहस्र कारण हो तो भी कर्म बंध नहीं होता। सहस्र कारण हो, सामने कैसे भी प्रतिकूलता आए, अनुकूलता आवे, कुछ भी हो, लेकिन वो अनुकूल प्रतिकूलता, वो उदय, वो बंद कराने में कारण नहीं बनेंगे। सहस्र कारण हो तो भी कर्म बंद नहीं होता। आगे किसी कलश में वज्र पतत्यमी, वज्र भी गिर जाए, त्रैलोक की मुक्ता ध्वनि, ऐसी ध्वनि हो जाए कि मानो तीन लोक में उथल पुथल मचे, लेकिन सम्यक दृष्टि का श्रद्धान टलता नहीं है, बदलता नहीं है। सहस्र कारण हो तो भी कर्मबंध नहीं होता। राग द्वेष मोह परिणाम भी मिथ्यात्व कर्म के उदय के सहारा है। मिथ्यात्व के जाने पर अकेले चारित्र मोह के उदय के सहारा का राग द्वेष मोह परिणाम नहीं है, वो तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। मोह हो माने मिथ्यात्व हो तो वे राग द्वेष के ऐसे परिणाम होते, वो अनंत संसार के बंध के कारण बने। वो उसका जोर ही खत्म हो जाता है। सहारा माने उसके जोर पर है, वो कर्म के उदय के सहारा उसके आश्रित है। वो नहीं रहा तो वे भी नहीं रह सकते हैं। बच्चे भी उछल कूद मचाते हैं ना, जब तक पीछे मम्मी बैठी हुई हो तो उनके जोर पर उछल कूद मचाते हैं, और मम्मी दूर दिख नहीं रही हो तो वो भी उनका भी वो उछल कूद मचाना ढीला पड़ जाता है। मिथ्यात्व के जाने पर अकेले चारित्र मोह के उदय के सहारा का राग द्वेष मोह परिणाम नहीं है। माने उस राग द्वेष हो भी रहे हो तो उनमें इतना जोर नहीं है अनंत संसार का बंद करा सके। इस कारण सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह परिणाम होता नहीं, इसलिए कर्म बंध का कर्ता सम्यक दृष्टि जीव नहीं होता। अब बनारसदास जी 3 दोहे लिखते हैं। अभी इतना सा छोटा सा छंद और 3 दोहे लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक दोहे में मोह राग द्वेष क्या होता है ये समझाया, और ज्ञानी अज्ञानी को उसके नहीं माने ये है इसलिए कर्म बंद हो रहा है, ज्ञानी का इनका अभाव है इसलिए उन्हें कर्म बंद नहीं हो रहा है, वो निराश्रव है। ये तीनों बातें एक एक दोहे में वो कहते हैं। बोलिए, छंद भी बोलिए। जो हित भाव सुराग है अनहित भाव विरोध, भ्रामिक भाव विमोह है निर्मल भाव सुबोध। राग विरोध विमोह मल ये आश्रव मूल, ए कर्म बढ़ाई के
करें धर्म की भूल। जहान रागादिक दशा सो सम्यक परिणाम। याते सम्यकवंत को कहो निराश्रव नाम। जो हित भाव सुराग है, ये हित शब्द जो है वो आत्महित के अर्थ में नहीं, ये अच्छा है, अनुकूल है, इष्ट है, ऐसा मान करके उसके प्रति जो अपनाने का परिणाम होता है राग। अनहित भाव, अनिष्ट मान करके दूर करने का परिणाम। विरोध, द्वेष के लिए विरोध शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं, विरोध, विपरीत, राग से विरुद्ध द्वेष, राग द्वेष। अब भ्रामिक भाव, जैसा वस्तु स्वरूप है उसको यथावत न जानते हुए भ्रम रूप भ्रामिक भाव विमोह है। निर्मल भाव सुबोध, और यथावत निर्मल परिणाम है वह सम्यक ज्ञान है। राग विरोध विमोह मल, यही आश्रव मूल। मोह राग द्वेष का परिणाम ये मलिन भाव, यही आश्रव का मूल है। यही कर्म बढ़ाई के करे धर्म की भूल, और यही कर्म को बढ़ाते जाते हैं और यही धर्म में भूल, धर्म की भूल। कदाचित शुभ राग को धर्म माने तो ये भूल भी इसी मोह के कारण से होती है। जहान रागादिक दशा, जहान रागादिक दशा सो सम्यक परिणाम। रागादिक माने न मोह है, न राग है, न द्वेष है, ऐसी दशा जहां है वो सम्यक रूप परिणमन है। और ऐसा सम्यक रूप परिणाम याते सम्यकवंत को कहो निराश्रवणाओ। और ऐसे चूंकि मोह राग द्वेष से रहित हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निराश्रव कहा जाता है। गुरुदेव का उद्धरण भी पढ़ते हैं। देखो यहां आचार्य कहते हैं कि चतुर्थ गुणस्थान में समकृति को राग द्वेष मोह अर्थात दुख नहीं है। वास्तव में तो यह मिथ्यात्व का नाश हुआ है, इस कारण तत्संबंधी राग द्वेष मोह नहीं, ऐसा कहा है। इससे कोई ऐसा न समझ ले कि सर्वथा राग द्वेष या दुख नहीं रहा, बल्कि मिथ्यात्व के अभाव से अनंत दुख व अनंत संसार का अभाव हुआ है। अल्प संसार अल्प दुख रहा है। वैसे देखा जावे तो सच्चे भावलिंगी संतों को छठे सातवें गुणस्थान में जहां आत्मज्ञान सहित प्रचुर स्वसंवेदन है, वहां भी किंचित राग, अशुद्धता व दुख है। संज्वलन कषाय अभी विद्यमान है, तो उतना राग उतनी अशुद्धता दुख है। किंतु यहां इस कलश में तो बुद्धिपूर्वक अर्थात रुचिपूर्वक होने वाले आश्रव की अपेक्षा कथन है। तो चौथे गुणस्थान वाली की मुख्यता से बात कर रहे हैं। ढाई द्वीप के बाहर स्वयंभू रमन समुद्र में असंख्य तिर्यंच संकिति पंचम गुणस्थान वर्ती है। अविरत सम्यक दृष्टि तिर्यंच भी असंख्य हैं, वे सब ज्ञानी हैं। इस कारण उन सब को यहां जिस अपेक्षा से राग द्वेष मोह का व बंध का अभाव कहा जाता है, उस अपेक्षा से स्पष्ट समझना चाहिए। माने उनको भी आश्रव बंध नहीं हो रहा है, वे भी निराश्रव है। ज्ञानी के राग द्वेष मोह नहीं है, इस कारण उसके बंध नहीं है। इस कथन से कोई ऐसा न समझ ले कि ज्ञानी करोड़ों पूर्व तक बड़े भारी राजपाट में तथा हजारों स्त्रियों के साथ भोग विलास में रहता है, तथापि उसे बंध नहीं है। उसके अल्प अस्थिरता का जितना राग है उतना बंध भी है। माने इसकी याद दिला के ये कहना चाहते हैं कि वो उपादेय है, ऐसा समझ करके उसी में न रुके। और वे ज्ञानी भी रुकते नहीं है ना। संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। तो छोड़ करके आगे बढ़ते ही है ना। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु है, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है। ये तो निर्जरा अधिकार में आएगा आगे, तो वो तो कह रहे हैं, जिनवानी में कह रहे हैं। तो ऐसा मानना, मैंने ऐसा मान करके हम भोगों की रुचि बढ़ावे, इसके लिए नहीं है। क्योंकि उसे सर्वथा बंध का अभाव नहीं है, सर्वथा निर्जरा हो जाती हो ऐसा नहीं है, बल्कि उसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय नहीं है, तथा उसे संसार का कारणभूत बंध का अभाव होने से निर्जरा है, ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ बाकी की निर्जरा
बाकी का बंद उसे भी हो रहा है। दृष्टि पूर्वक स्वभाव की रुचि में राग का अभिप्राय छूट जाता है। इस कारण दृष्टि की महिमा दिखाने के लिए ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है, ऐसा आगम में कहा गया है। उसी आगम में यह भी कहा है कि पंच महाव्रत के शुभ परिणाम बंध के कारण है। एक ओर महाव्रत के परिणाम को बंध का कारण और दूसरी ओर भोग के भाव को निर्जरा का कारण। ये बिल्कुल विरुद्ध है ना बात, परस्पर विरुद्ध। इसकी अपेक्षा को नहीं जानेगा तो शास्त्रों का मर्म कभी समझ में नहीं आ सकता। एक बात तो स्पष्ट कर दी ना कि ये जो ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु ये कहने के पीछे क्या अभिप्राय है, क्या अपेक्षा है? दृष्टि का जोर, माने जिनने आत्मा का लक्ष्य किया, लेकिन इसमें वहां आएगी चर्चा और विस्तार से करेंगे। भोग निर्जरा के हेतु है, भोग कहते ही हमें 5 इंद्रिय के विषय भोग अच्छे लगते हैं, जो वो दिखते हैं, परंतु ज्ञानी को प्रतिकूलता आती है, शरीर में रोगादिक होते हैं, जो भी कोई प्रतिकूलता आती है वह भी भोग है और वह भी निर्जरा का कारण है। तो उसमें क्या निर्जरा है कि जैसे वह अच्छे खाना पीना या भोग है, जिसको दुनिया सब भोग कहती है, वो भोगते हुए उसमें जिस तरह सुखबुद्धि नहीं है, वैसे ही प्रतिकूलता हो रही हो, उस प्रतिकूलता में उस तरह की दुख बुद्धि भी नहीं है, उसे भोग लेता है। वो आया उस समय जैसा अज्ञानी दुख शोक तापा क्रंदन करता है वैसा नहीं करता है, सहज भाव से भोगता है। पीड़ा होती है, आर्त रौद्र ध्यान अभी कहा ना गुरुदेव ने, होते हैं, किंचित हो रहे हैं लेकिन देह की एकत्व बुद्धि टूटी है, इसलिए उतनी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जैसी उतनी उसमें गहलता नहीं होती है। ऐसे विषय भोगों में भी, विषय भोग भी भोग करके रोग सम जान करके, ये तो रोग है, रोग की पीड़ा के लिए जैसे औषधि लेना पड़ती है ऐसा लेकर के खपाता है, खपाता हुआ जा रहा है। तो ये दृष्टि का जोर दिखाना मुख्य उद्देश्य है। और पंच महाव्रत का परिणाम भी बंध का कारण है, ये कहने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसमें भी मत अटको, यहां तक आए हो तो इनमें मत अटको, उनका भी राग छोड़ करके आत्मा का लक्ष्य करके आगे बढ़ो, ये कहने का मुख्य उद्देश्य है। या अकेला उसी को धर्म मान करके उसी को अंगीकार न करे, ये ध्यान दिलाने के लिए दोनों बातें कही जाती हैं। अब जो राग द्वेष मोह का अभाव होने से ज्ञानी को बंध नहीं होता, ये जो बात कलश में कही थी उत्थानिका के, अब वो 177 178 गाथा में कहते हैं। गाथाएं पढ़ते हैं। रागो दोषो मोहो यासवानत्थि सम्मदिट्ठिस तम्मासव भावेण वीणा हेदूण पच्चया होन्ति हेदू चदुवियप्पो अक्षवियपस्स कारणं भणिदं तेसिं पियरागादि तेसिम भावेण बज्जन्ति। कितनी बार दोहरा रहे हैं बात को, यदि पीछे गाथाओं से मिलाओगे तो पीछे भी आपको यही भाव की गाथाएं मिलेंगी। रागो दोषो मोहो या आसवा नत्थि सम्मदिट्ठिस, बारंबार छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराज आचार्य कुंद कुंद देव, लेकिन उन्हें चौथे गुणस्थान वाले की बार बार महिमा आ रही है। और वो चौथे गुणस्थान वाले की महिमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि वो उससे आगे बढ़ नहीं रहा है, इसलिए उसे समझाने के लिए बार बार ये कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में आया तो राग द्वेष मोह या आसवा नत्थि, सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह या आश्रव नहीं होते। और तम्मा आसव भावे न बिना हेदु न पच्चया होती, और आश्रव भाव के बिना जो प्रत्यय पहले के हैं वे हेतु बंधन के लिए कारण नहीं बनते। हेदु न पच्चया होती, वे प्रत्यय पुनः कर्म बंधन के लिए कारण नहीं बन सकते। हेदु चदु वियप्पो अट्ठ वियप्पस कारणम भणिदम, 4 प्रकार के जो 4 विकल्प
वो वही मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग, वे जो 4 है उन्हें हेतु कारण कहाँ है, किसका कारण कहाँ है? 8 वियपस्य कारणम, वो 8 प्रकार के कर्मों का, माने ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्मों का कारण उन 4 प्रकार के प्रत्ययों को कहा हुआ है, कहा है, हो रहा है, परंतु वे वो 8 प्रकार के कर्म के बंध के लिए कारण तो बनेंगे। किन के लिए? तेसिम्पिय रागादि, वो तब हेतु बनेंगे जब उनका कारण उनके पीछे रागादि होगा। अर्थात उन द्रव्य प्रत्ययों में, जैसे पीछे कहा था ना, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का अंदर पांडे राजमल जी ने कहा था, वो कर्म उदय के परिणाम को अपना जानता है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, और ज्ञानी कर्म उदय के परिणाम है, उनको कर्म के उदय में खपाता है, इसलिए वो रागादि नहीं है। तो ये ऐसा रागादि करे तो वे 4 प्रकार के विकल्प नए 8 प्रकार के कर्मों के, ज्ञानावरणादि कर्मों के बंध के कारण बनेंगे। तैसे अभावे न बज्जंती, अरे यदि ऐसे राग का अभाव होगा तो बंध नहीं होता। और ऊपर कह दिया कि सम्मा दिट्ठि सन्नत थी, सम्यक दृष्टि के वो नहीं होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं होता है। गाथार्थ इसका, राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव सम्यक दृष्टियों के नहीं होते, इसलिए उन्हें आश्रव भाव के बिना द्रव्य प्रत्यय कर्म बंध के कारण नहीं होते। मिथ्यात्वादि 4 प्रकार के हेतु 8 प्रकार के कर्मों के बंध के कारण कहे गए हैं, और उनके भी कारण जीव के रागादि भाव हैं। यहां पूरी बात नहीं आई, क्योंकि उनके भी कारण जीव के रागादि भाव हैं, और तेसेम अभावे न बज्जंती वाली बात रह गई ना। उनके भी कारण जीव के रागादि भाव है, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी के उनका अभाव है, इसलिए बंद नहीं होता। वो एक उतनी पंक्ति इसमें छूट गई है। हाँ बोलिए, गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। रागो दोषो मोहो यासवाणति सम्मदिठिस तम्मासव भावेन विना हेदुणपच्चया होन्ति हेदु चदुवियप्पो अट्ठवियप्पस्य कारणं भणिदं तेसिम्पिय रागादि तेसिम भावेन बज्झन्ति। रागादि आश्रव भाव जो सदृष्टियों के वे नहीं, इसलिए आश्रव भाव बिन प्रत्ययन हेतु बंध के। अष्टविध कर्मों के कारण 4 प्रत्यय ही कहे, रागादि उनके हेतु हैं, उनके बिना बंधन नहीं। टीका में कोई विशेष बात नहीं कही है, संक्षेप में है, पूरी करते हैं। राग द्वेष मोह न संति सम्यक दृष्टे है, सम्यक दृष्टित्व अन्यथा अनुपत्ति। राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं है। जो कुंद कुंद आचार्य ने बात कही, राग दोष मोह या आसवा नत्थि सम्मदिठिस, इसके लिए अमृतचंद्र आचार्य हेतु दे रहे हैं। क्यों नहीं है? सम्यक दृष्टि तो अन्यथा अनुपत्ति, अन्यथा सम्यक दृष्टि पना हो ही नहीं सकता था, और सम्यक दृष्टि पना है, इसका मतलब राग द्वेष मोह नहीं है। क्या तात्पर्य? यदि सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात्व गया है, मिथ्यात्व गया है तो अनंतानुबंधी भी उसके साथ में चली गई है, तो इसलिए उस संबंधी मोह राग द्वेष तो हो ही नहीं सकते हैं, अन्यथा सम्यक दृष्टि पना नहीं हो सकता था। तद अभावे न तस्य द्रव्य प्रत्ययाः पुद्गल कर्म हेतुत्वम बिभ्रति। तद अभावे, किसके अभाव में? सम्यक दर्शन के अभाव में। जो राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं है,
उन राग द्वेष मोह के अभाव में तस्य द्रव्य प्रत्यया, उसी सम्यक दृष्टि के वे द्रव्य प्रत्यय जो पहले के बंधे हुए हैं, वे पुद्गल कर्म हेतुत्वम, न शब्द पहले आता है, न बिभ्रति, वो पुद्गल कर्म के हेतुपने, मैंने नया पुद्गल कर्मों का बंद करे, इसके कारणपने को वे धारण नहीं करते हैं, न बिभ्रति, कारणपना उसमें आता ही नहीं है। द्रव्य प्रत्ययाणाम पुद्गल कर्म हेतुत्वस्य रागादि हेतुत्वात्, वे पुराने द्रव्य प्रत्यय जो है नए पुद्गल कर्मों के लिए कारण बने, इसका कारण कौन है? रागादि, उसका रागादि हेतु है, रागादि कारण है। ये पहले भी चर्चा ले चुके थे। माने वो कारण पहले तो कहा कि पुराना द्रव्य प्रत्यय नए द्रव्य प्रत्यय के लिए कारण बनता है, परंतु उसके बीच में रागादि भाव हो तो रागादि हेतुत्वात्। अब ऊपर कह दिया कि वो रागादि ज्ञानी के नहीं है, इसलिए वो कारण नहीं बनते। ततः हेतु हेत्वाभावे हेतुमद अभावस्य प्रसिद्धत्वात् ज्ञानिनो नास्ति बंधः। अभी हम अंधेरे में भी यहां देख पा रहे हैं, किस कारण से? कि ये बल्ब सभी जल रहे हैं। तो बल्ब हैं, सभी हैं, लेकिन बल्ब भी अभी प्रकाशित हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, बिजली आ रही है। यदि बिजली बंद हो तो ये सब लगे हुए भी हो तो प्रकाश देने में समर्थ नहीं है। माने इनके प्रकाशित होने का हेतु, हम यहाँ प्रकाश आने का हेतु इनका जलना है, तो इनके जलने का हेतु वह बिजली है। अब बिजली का अभाव होगा तो अपने आप ही प्रकाश नहीं दे सकेंगे। हेतु हेतु अभावे, हेतु के हेतु का अभाव होने पर हेतु मद अभावस्य प्रसिद्धत्वात्, वो कार्य नहीं होगा। हेतु के हेतु का अभाव होगा तो कार्य नहीं हो सकेगा। कार्य का कोई कारण, और उस कारण का जो कारण है, यदि वो कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। कर्म बंधन रूपी कार्य, और उसका कारण कौन? कि पुराने द्रव्य प्रत्ययों का उदय। लेकिन उन द्रव्य प्रत्यय जो हेतु है, उनका हेतु कौन है? वो मिथ्यात्व संबंधी रागादि। और यदि वो नहीं होंगे तो नए कर्म बंध रूपी कार्य भी नहीं होगा। और ये बात प्रसिद्ध होने से ज्ञानिनः नास्ति बंधः, और इस कारण से ज्ञानी को बंध नहीं होता है। अब उपसंहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद के जो कलश आ रहे हैं बहुत ही मार्मिक कलश हैं, और इन कलशों में ज्ञानी को आश्रवबंध नहीं हो रहा है। ये जैसे अभी शुद्ध आत्मा की महिमा कह रहे ना, उसको यहाँ शुद्ध नय की महिमा कहेंगे। चूंकि उनने शुद्ध नय का ग्रहण किया, उन्हें शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा का ग्रहण किया है। और अज्ञानियों को बंद हो रहा है क्योंकि वह शुद्ध नय का आश्रय नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो अज्ञानी मुख्यता से उन्हें ले रहे हैं, यदि वह ग्रहण किया शुद्ध नय का आश्रवबंध नहीं होगा। और यदि उससे छूट गए, प्रच्युत, उससे रहित तो हो गए, तो आश्रवबंध शुरू हो जाएगा। मैंने एक बार सम्यक दृष्टि हो गए तो हमेशा के लिए लाइसेंस मिल गया। हाँ, मुक्ति जाने का तो मिला, लेकिन निराश्रव होने का लाइसेंस तभी तक है जब तक सम्यक तो है या शुद्ध नय का आश्रय है। शुद्ध नय का आश्रय छूटा, पुनः उनका आश्रव बंध शुरू हो जाता है। ये महिमा परक आगे के कलश हैं। 2 गाथाएं और भी शेष हैं, इनकी चर्चा अपन क्रमशः आगे करें। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो
सुपावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो